Hello students, welcome back to our channel Crystal Maths. I hope you all are good and study well. So in the last 2 days हमने डिस्कस करी हैं केस स्टडीज रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड सर्कल. आज हम डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड केस स्टडीज़ को. सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो केस स्टडी फर्स्ट इज एडवेंचर कैंप्स आर द परफेक्ट प्लेस फॉर द चिल्ड्रंस टू पार्टिसिपेट डिसीजन मेकिंग. ठीक है, तो आपको सबको पता है एडवेंचर कैंप में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने डिसीजंस खुद ले पाएँ, क्योंकि वहाँ पे जो उनको टास्क दिया जाता है उनको खुद ही डिसाइड करना पड़ता है कि किस अप्रोच से उनको टास्क कंप्लीट करना है. सो सम स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल रीच्ड फॉर एडवेंचर एट सकलेशपुर. तो कुछ बच्चे चले गए एडवेंचर के लिए. एट द कैंप द वेटर सर्व्ड सम स्टूडेंट विद अ वेलकम ड्रिंक इन अ सिलेंड्रिकल ग्लास. तो वेटर्स ने कुछ स्टूडेंट्स को सिलेंड्रिकल ग्लास में वेलकम जूस दिया एंड कुछ स्टूडेंट्स को हेमिस्फेरिकल कप में, हुज डायमेंशन आर शोन बिलो. तो नेक्स्ट स्लाइड में हमने इसका डायग्राम दे दिया है जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा. ओके, और उसके बाद सारे ही बच्चे चले कहाँ गए, जंगल ट्रैकिंग के लिए. तो आपको पता है ये ट्रैकिंग बहुत अमेजिंग होती है, इन्जॉयबल भी होती है, लेकिन साथ के साथ टायरिंग भी होती है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ आपको खुद से करना पड़ता है. इवन शेल्टर भी आपको खुद ही बनाना पड़ेगा. तो ऑब्वियस है, इसलिए उन सारे ही ग्रुप्स को, जो कि 4 स्टूडेंट एक ग्रुप में था, कैनवास दिया गया. कितने एरिया का, 551 मीटर स्क्वायर. कैनवास क्या, जिस मटेरियल से वो टेंट बना रहे हैं, आप एज अ क्लोथ का पीस भी बोल सकते हो. ठीक है. सो ईच ग्रुप हैड टू मेक कॉनिकल टेंट. अब उनको टेंट किस शेप का बनाना है, कॉनिकल टेंट का. अज्यूमिंग डैट स्टिचिंग एंड वेस्टिंग इंक्लूड वाइल कटिंग. ऑब्वियस है, कुछ ना कुछ तो वेस्टेज होगा भी उस कैनवास का, और वो अमाउंट भी आपको गिवन है 1 मीटर स्क्वायर. सो द स्टूडेंट पुट द टेंट्स एंड द रेडियस ऑफ द टेंट इज 7 मीटर. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने अभी समझ ली कि क्या बोल रहा है. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है. सो द फर्स्ट वन इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कप इज. ये तो बहुत ईजी है. नॉर्मली आपको इसका वॉल्यूम निकालना है. तो आप जानते हो सिलेंड्रिकल कप का वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच. और इस चैप्टर की यही खास बात है, बस फॉर्मूले पता हो ना, विद इन अ सेकेंड्स आप सॉल्व कर लोगे क्वेश्चंस को. सो दिस विल बी 22 डिवाइडेड बाय 7. रेडियस देखो, डायमीटर 7 है, कंप्लीट डायमीटर, तो रेडियस इसकी हाफ हो जाएगी. तो हम कह सकते हैं 7/2 एंड अगेन 7/2 एंड हाइट गिवन है 10.5. सो पॉइंट हटाओगे, नीचे 10 आ जाएगा. बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए. देखो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 11 टाइम्स कैंसिल, एंड 2 से 105 कैंसिल हो जाएगा 52.5 टाइम्स. तो जो रह गया उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे 11 × 7 × 52.5 अपॉन 10. तो दिस विल बी 4042.5 डिवाइडेड बाय 10. अरे आप ऐसे बैठे क्यों, आप भी कॉपी लो और कैलकुलेशन मेरे साथ करो. सो यू विल गेट फाइनली 404.25 सेंटीमीटर क्यूब. सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर. इजी था ना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल कप. इस हेमिस्फेरिकल कप का वॉल्यूम कितना होगा, ये भी इजी है. अब देखो कंप्लीट स्फीयर ऐसा होता है, हेमिस्फेरिकल बाउल क्या हो जाएगा, इसको यहाँ से हमने कट कर दिया तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, और ये हो जाएगा इसका एरिया. अब अगर स्फीयर की बात करें तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब. तो हेमिस्फीयर क्योंकि जस्ट हाफ है तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब. बस इसी फॉर्मूले में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर क्यूब. अगेन डायमीटर 7 है तो आर क्यूब कितना हो जाएगा भाई, 7/2 × 7/2 एंड अगेन 7/2. बस आप इसको कैंसिल कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, और जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल, 7 से 7, 2 से 2 एंड अगेन ये 2 से 11 टाइम्स कैंसिल. तो यू विल गेट 11 × 49 और 3 2 just 6. तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपको मिल जाएगा ये 539 एंड डिवाइडेड बाय 6 एंड देन यू विल गेट 89.83. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर. देखा कितनी ईजिली जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चंस. नेक्स्ट वन इज, ये तो और ही ज़्यादा ईजी है. पूछा है किस कंटेनर में ज़्यादा जूस होगा और कितना ज़्यादा होगा. तो देखो ये हो गया सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम और ये हो गया हेमिस्फेरिकल बाउल का. इजीली हम देख पा रहे हैं सिलेंडर का ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर ए और सी तो वैसे ही कैंसिल हो गए. अब
कितना ज़्यादा है इसको निकालने के लिए, नॉर्मली आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए दोनों के वॉल्यूम्स को। तो 404.25 माइनस 89.83 एंड आई थिंक ये आपको मिल जाएगा 314.42 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ कॉनिकल टेंट। चलो अब इसकी हाइट भी निकाल लेते हैं। देखो कौन कुछ इस तरीके का बनता है, ये इसका सर्कुलर बेस, ये इसकी परपेंडिकुलर हाइट, ये रेडियस, और ये वाली साइड हो जाती है स्लेंट हाइट। ठीक है, और आपको ये भी पता है ये हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, जिसके तीनों साइड्स में क्या रिलेशन होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी यहाँ पे हाइपोटेनियस स्लेंट हाइट है तो एल का स्क्वायर इक्वल्स टू ये परपेंडिकुलर हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। यहीं से हम यूज़ करके हाइट की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन हाइट की वैल्यू पता होने के लिए आर की भी वैल्यू पता होनी चाहिए और एल की भी। तो आर तो गिवन है लेकिन एल नहीं, तो एल को कैसे निकालेंगे, जो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जो उस कैनवास का एरिया था वो कितना है 551, लेकिन आपको ये भी पता है इसमें 1 मीटर स्क्वायर वेस्ट भी हो गया था, तो रिमेनिंग कितना रह गया भाई 550। अब ऑब्वियस है जो रिमेनिंग क्लॉथ है या जो कैनवास है उसी से तो आपने टेंट बनाया होगा। तो जब भी हम मटेरियल यूज्ड करते हैं वो हो जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया टेंट को बनाने में, क्योंकि सिर्फ ये वाला एरिया यूज़ में हो रहा है। अगर हम देखना चाहें तो सिर्फ ये ऊपर वाला, एक सेकेंड, दिस वन है ना, कवरिंग एक तरीके से। तो ये चीज़ हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है टेंट के लिए पाई आर एल, तो दिस विल बी 22/7। रेडियस कितनी है 7, एल निकालना है, और है कितना कर्व्ड सरफेस एरिया 550। देखो 7 से 7 कैंसिल और 22 से 550 कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम्स। तो आपके पास स्लेंट हाइट कितनी आ गई 25। बस इसको अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ऊपर वाले फॉर्मूले में। तो यहाँ से चलो सब्स्टिट्यूशन भी करते हैं। हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाइट आ जाएगी आपके पास अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 25 का स्क्वायर 625 एंड रेडियस यानी 7 का स्क्वायर 49। तो माइनस करते ही आपको मिल जाएगा ये 576, और 576 किसका अंडर रूट होता है 24 का। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। हाउ मच स्पेस ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर कितना स्पेस ऑक्यूपाई होगा ईच स्टूडेंट के थ्रू। तो देखो ग्राउंड का स्पेस से मतलब क्या है, ये वाला एरिया, ठीक है। तो इसका एरिया निकाल लेते हैं, और आपको पता है एक टेंट के अंदर कितने स्टूडेंट अकोमोडेट कर रहे थे 4। तो जो फाइनल एरिया निकलेगा ये वाला, इसको डिवाइड कर देंगे हम 4 से। तो ये तो सर्कल होता है टेंट का बेस, और सर्कल का एरिया आपके पास होता है पाई आर स्क्वायर। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 22/7, रेडियस कितनी है 7, तो यानी 7 × 7 एंड डिवाइडेड बाय 4 क्यों, क्योंकि ओवरऑल 4 स्टूडेंट्स हैं। सो 7 से 7 कैंसिल, और ये 2 से 4 2 टाइम्स, ये 11 टाइम्स, तो 11 × 7 यानी 77 डिवाइडेड बाय 2, और ये आपको मिल जाएगा देन 38.5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो देखो 5 क्वेश्चंस कितनी इजीली हमने सॉल्व कर लिए, और बिलीव मी इसी तरीके से सिंपल क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, बट शर्त है कि आपको प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। ओके, सो डू प्रैक्टिस एंड नेक्स्ट केस स्टडी पे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर देखो क्या देख रखा है, अ ग्रेट स्तूपा एट सांची इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर इन इंडिया। तो आप ये देख रहे हो स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर किसका है सांची का, सांची में है ना। तो ऑब्वियस है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है, क्योंकि सबसे पहले यही मॉन्यूमेंट है जो ब्रिक से बनाया गया था, और ये जिस ड्यूरेशन में बनाया गया उस ड्यूरेशन में एम्परर कौन थे, अशोका। 3rd सेंचुरी की बात है। चलो क्या दे रखा है ये देखते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिस्क्राइब करा गया है कि एक बिग हेमिस्फेरिकल डोम है, ये चीज़ आप देख पा रहे हो, ये हेमिस्फेरिकल डोम है, और उसके ऊपर एक छोटा सा क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर भी है। तो आप देख रहे हो अगर ध्यान से, अगर आप डायग्राम को देखो, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन में क्या गिवन है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम इफ द हाइट ऑफ द डोम इज 21 मीटर। तो देखो डोम की हाइट यही तो हो जाएगी, ये वाली, इसको इससे कर देते हैं ताकि हाईलाइट हो जाए, ये हाइट हो जाएगी, और ये डोम का स्ट्रक्चर।
तो स्ट्रक्चर तो हेमिस्फेरिकल का है, ये हाइट इसकी एक तरीके से रेडियस की तरह वर्क करेगी। और जो क्वेश्चन में गिवन है 21, आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम अभी तो जस्ट निकाला था प्रीवियसली, कितना था ये 2/3 पाई आर क्यूब, तो ये है 2/3, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7, एंड रेडियस देखो, रेडियस है 21 इंटू 21, थोड़ी सी हेल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी बट कोई नहीं, सॉल्व करते हैं। 7 3 से 21 से 21 कैंसिल, अब आपके पास क्या रह गया 2 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 21, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 19404। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट, द फॉर्मूला टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। देखा, बताया था ना पीछे 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसमें तो कुछ भी नहीं था। मूव ऑन टू द नेक्स्ट, द क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर हेमिस्फेरिकल डोम इफ द रेडियस ऑफ बेस इज 14 मीटर। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह कि पिछली बार रेडियस 21 थी, लेकिन इस बार जो इसकी रेडियस है वो कितनी गिवन है 14 मीटर। ठीक है, ये चीज़। नाउ आपको निकालना है कितना क्लॉथ रिक्वायर होगा इसको कवर करने के लिए। तो आप जानते हो कवर आप कैसे करोगे, ऊपर से ही तो कवर करोगे, और जब हम कवरिंग की बात बोलते हैं वहाँ पे यूज़ हो जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है एक तरीके से कर्व्ड सरफेस एरिया, और हेमिस्फेरिकल का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। बस आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो दिस इज 2 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7 आर स्क्वायर, रेडियस गिवन है 14 मीटर, मीन्स 14 इंटू 14, तो 7 से 14 2 टाइम्स कैंसिल, तो आपके पास रह गया ये 4 इंटू 22 इंटू 14। कैलकुलेटर मत यूज़ करना, प्रैक्टिस करना, क्योंकि कैलकुलेशन भी अच्छी होनी चाहिए। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 1232। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार देखिएगा, और इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा लेंदी है बट डोंट वरी, बहुत ईजिली हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो आपको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया जो इस कंबाइंड फिगर का है। कंबाइंड फिगर मतलब हेमिस्फेरिकल डोम जिसकी रेडियस 14 है और क्यूबॉइडल शेप टॉप, मतलब ये वाला तो इस हेमिस्फेयर है ही है, लेकिन अब ऐड हो गया इसमें ये क्यूबॉइडल वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, डायमेंशन आपको गिवन है। अब एक चीज़ बताओ, अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो ये तो स्ट्रक्चर को इस तरीके से है, कर्व्ड सरफेस एरिया में ये चीज़ निकलेगी और ये कंप्लीट चीज़ निकलेगी। लेकिन यहाँ पर एक बात खुद सोचो, ये वाला जो एरिया होगा ना, ये जो इसके बेस का एरिया है, ये बेस का एरिया तो अंदर इंक्लूड होगा, तो उस टोटल में से हम ये वाला अंदर वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया अगर हम देखें हेमिस्फेरिकल का, तो हमने ये शायद प्रीवियसली ही निकाला है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया है किसका, पहले तो हमने लिया हेमिस्फेरिकल इसका डोम का, प्लस टोटल सरफेस एरिया हमने यूज़ करा, एक सेकेंड, टोटल सरफेस एरिया हमने यूज़ करा क्यूबॉइडल का, ऊपर जो ये क्यूबॉइडल शेप है, लेकिन हम इसमें माइनस कर देंगे बेस को, किसके, क्यूबॉइड के, है ना। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। तो हमने कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का कितना फाइंड आउट करा था पीछे 1232। टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का कैसे निकलता है 2LB प्लस BH प्लस HL, और माइनस हो जाएगा इसमें से बेस ऑफ क्यूबॉइड, तो बेस ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा L इंटू B। बस ये जो डायमेंशंस दे रखी हैं तो इसमें आपको पता है L हो जाएगी आपके पास 8, ब्रेथ हो जाएगी आपके पास 6 और हाइट हो जाएगी आपके पास 4। बस वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 1232 प्लस 2 इंटू, आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा 720 एंड माइनस L इंटू B यानी 8 इंटू 6 48। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1232 प्लस ये मिल जाएगा आपको 0 4 एंड 14 एंड माइनस 48 एंड फाइनली you will get 1392. So the option number C will be the right answer.
तो आई कैन अंडरस्टैंड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट ईजी है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करोगे डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा. सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट. द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल शेप. देखो सबसे एंड में सबसे सिंपल, बस इसका आपको जो क्यूबॉइडल शेप है इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. कर लीजिए. क्या होता है इसका वॉल्यूम? L इंटू बी इंटू एच. भाई लेंथ 8 दे रखी थी, ब्रेथ 6 थी और हाइट 4 थी. मल्टीप्लाई कर लो 192. सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर. एंड हेंस एक और केस स्टडी सॉल्व हो, यहाँ तो थर्ड भी है. चलो इसको भी करते हैं बहुत जल्दी. ऑन अ संडे योर पेरेंट्स टुक यू टू अ फेयर. संडे वाले दिन आपके पेरेंट्स आपको एक फेयर में लेके गए और आपने काफ़ी सारे टॉयज़ देखे, लेकिन आपने वहाँ से क्या कहा कि हम तो भाई रूबिक क्यूब लेंगे, जो किस तरीके का होता है, और आइसक्रीम भी खाएंगे स्ट्रॉबेरी. तो ये फिगर्स आपको गिवन है. अब जो क्वेश्चन पूछा जाए आप इनके आंसर बता दीजिए. सबसे फर्स्ट है लेंथ ऑफ डायगनल. इस क्यूबॉइडल की शेप का डायगनल कितना होगा? तो देखो कुछ इस तरीके का होता है. अगर हम बात करें ये और ये, लेकिन अगर हम डायगनल इसमें शो करेंगे तो डायगनल इस कुछ इस तरीके का होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है. और ये डायगनल निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास पता होना चाहिए आपको. ये हो जाता है √3, एक सेकेंड, √3 इंटू साइड, ठीक है. तो इसकी एज कितनी है? 6 सेंटीमीटर. तो साइड की वैल्यू 6 आ गई. बस फाइनली आपके पास आंसर भी आ जाएगा, यानी √3 इंटू 6. सो 6√3 विल बी द राइट आंसर, ठीक है. नेक्स्ट वन इज वॉल्यूम पूछा है. ये तो बहुत ईजी आ गई केस स्टडी. तो वॉल्यूम क्यूबॉइड का क्या हो जाएगा? क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो जाता है L B H. लेकिन आपको ये चीज़ पता है, क्यूब की जब हम बात करते हैं तो उसकी चारों ही साइड इक्वल होती हैं. इसका मतलब LB BB और H सारे ही सेम होंगे. तो हम कह सकते हैं भाई साइड का होल क्यूब. इट मीन्स 7 इंटू 7 इंटू 7. तो ये आपके पास आ जाएगा 49 इंटू 7 और ये आपके पास आ जाएगा 343. सो ऑप्शन नंबर C विल बी द राइट आंसर. मूव ऑन टू द नेक्स्ट. व्हाट इज़ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर. जो आइसक्रीम है ना ये ऊपर, मन तो नहीं कर रहा है किसी का खाने का, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कर निकालना है. तो कर्व्ड सरफेस एरिया आप जानते हो, हेमिस्फेयर का क्या हो जाएगा? 2πr². बस वैल्यूज़ रख दीजिए. 2 इंटू 22/7. रेडियस आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर. सो 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल. एंड फाइनली 22 इंटू 14. तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आपको कितना मिल जाएगा? करके देख लेते हैं तो, ठीक है. 14 का मल्टीप्लाई 22 से, तो 28 इन 28, तो यू विल गेट 803, यानी 308. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर. अब स्लेंट हाइट निकालनी है. अगर कोन की रेडियस कितनी गिवन है? कोन की रेडियस है 7, यानी यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस आपके पास 7 गिवन है. स्लेंट हाइट निकालनी है तो ये 7 और हाइट है आपके पास 24. तो L किसके बराबर हो जाएगा? क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये हो जाएगा हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर. हाइट है 24, यानी 24 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर. 24 स्क्वायर इज 576 एंड 7 स्क्वायर इज 49. तो इट मीन्स दिस विल बिकम 625 और ये हो जाएगा 25. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट वन. मूव ऑन टू द नेक्स्ट. टोटल सरफेस एरिया. तो देखो टोटल सरफेस एरिया में आपके पास कौन सा एरिया आएगा? इसका कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल बन जाएगा. जल्दी से निकाल लेते हैं. तो हम कहेंगे कि टोटल सरफेस एरिया कोन का आपके पास हो जाएगा CSA ऑफ हेमिस्फेयर प्लस CSA ऑफ कोन. बच्चों राइटिंग के लिए थोड़ा एडजस्ट करिएगा, आई नो ज़्यादा अच्छी नहीं है. सो ये हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 2πr² प्लस कोन का सरफेस एरिया πrl. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. 2 इंटू 22/7. रेडियस कितनी थी अभी? शायद पीछे 7 गिवन थी. तो 7 इंटू 7 प्लस पाई, यानी अगेन 22/7 और 7 इंटू L हमने अभी फाइंड आउट करी थी 25. सो 7 से 7 कैंसिल
ये भी कैंसिल, क्या रहेगा आपके पास 2 इंटू 22 इंटू 7 प्लस 22 इंटू 25। ओह, कैलकुलेट करिए चलिए साथ में। तो 22 अगर हम कॉमन ले लें यहाँ से तो 7 टू जा 14 प्लस 25, तो ये यहाँ पे हम थोड़ा साइड में कर लेते हैं इधर। ये हो जाएगा 22 इंटू 14 प्लस 25, ये हो जाएगा 39। बस मल्टीप्लाई कर लो 39 का 22 से, 18 7 7 8, यानी 8 5 एंड 8 858। कहाँ है आंसर? ए। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर एंड हेंस सॉल्व इट। तो सारी केस स्टडीज़ हमने सॉल्व कर लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई नो बहुत अच्छे से आपने इस वीडियो को देखा होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वंस अगेन। हाँ, इसका अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास टेलीग्राम लिंक भी है तो आप वहाँ उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको इस सेशन की PDF भी मिल जाएगी। सो थैंक यू अगेन।